हमारी जो टीम है ना, उन्होंने आपके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया। हम चाहेंगे कि सब लोग देखें उस वीडियो को। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? नमस्ते, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे फादर उस समय वॉचमैन थे। उन्होंने फिर न्यूज़पेपर अखबार का काम शुरू किया साथ-साथ वॉचमैन के। मैंने अपनी जीवन के 23 साल कुसुम्बर पहाड़ी, वसंत विहार, नई दिल्ली में गुज़ारे हैं, जो एक चौल है जिसको हम स्लम्स भी बोलते हैं। कुसुम्बर पहाड़ी में लाइट नहीं थी और हम छत पे सोते थे। गर्मियों में के मौसम में हमें आसमान के तारे बहुत सुंदर दिखते थे और तारे जो थे वो मेरे दोस्त बन गए। और जब वो दोस्त बन गए तो मेरी एक चाह थी उनको और जानने की। तभी मेरे स्कूल ने एक अपॉर्चुनिटी दी टेलीस्कोप से सैटर्न और जुपिटर देखना। जब मैंने सैटर्न के रिंग्स देखे, वो मेरा, आप कह सकते हैं, मेरा जीवन बदल गया। इतना ज्यादा शौक था तारा देखने का, हमें लगता था कि पता नहीं क्या कर रहा है। हम इतना टेंशन में रहते थे, बोलते थे भाई पढ़ाई ध्यान दो, पढ़ाई ध्यान दे। इनका ध्यान हमेशा उसी पे रहता था। थोड़ा सा इधर उधर हम हुए तुरंत पहुंच जाए छत पे। और जब मैंने फर्स्ट टेलीस्कोप खरीदने की कोशिश करी तो बहुत महंगे टेलीस्कोप से मैंने अपने स्कूल में कैंटीन थी उसके पैसे, ट्यूशन जाने के जो बस के पैसे थे, वो सब मैंने बचाए। 5,000 रुपए में मैंने पहला अपना टेलीस्कोप खरीदा। आर्यन ने बचपन में ही कक्षा 6ठी-7वीं में एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन किया। क्लास 9th तक पहुंचते पहुंचते ही आर्यन ने एस्ट्रॉइड की खोज की। उसके बाद तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था और खुला आसमान उसके सामने था। जब हम जानते भी नहीं थे ग्रह क्या होता है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, इसको जानते ही नहीं थे क्या चीज होता है। जब हम अखबार में पढ़ा तो जाना हमारे बेटे ने ग्रह की खोज की, उसका इतना नाम है। हमें हमारे बच्चे पे बहुत गर्व है। आर्यन, आर्यन, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि अब तक आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी जो आपकी उपलब्धि है वो आपने क्या पाई? सर, जब मैंने एस्ट्रोस्केप शुरू किया तो सबसे पहले एक यही उम्मीद था कि मैं अपने लिए घर खरीद पाऊँ। तो मैंने 2024 में जून के आसपास मैंने सबसे पहला अपना घर खरीदा वसंत कुंज इलाके में दिल्ली में। और वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ दे पाया। जी। और उससे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट कोई है नहीं। सो वट एवर आई डू इज जस्ट फॉर माई पेरेंट्स, कि जो भी मैं अपने माँ बाप की खुशियों के लिए जो भी कर सकूँ, तो वो मेरे लिए एक चीज़ है कि जिसको मैं हमेशा हमेशा और करना चाहता हूँ। ओके। हमारी एक टीम ने एक और वीडियो बनाया भाई साहब, हम चाहेंगे कि वो देखा जाए। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी तो मुझे एक एहसास हुआ कि मैं अपनी जो तारों की दुनिया है मैं और बच्चों को दे सकूं और बच्चों को आगे बढ़ा सकूं। तब मैंने एक सपना देखा एस्ट्रोनॉमी लैब का, कि हर एक ग्राम पंचायत में एक एस्ट्रोनॉमी लैब हो। और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और इस कार्य में जुड़ने के लिए बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। जून 2024 में जब मैं आर्यन मिश्रा जी को मिला, उनके द्वारा एस्ट्रोनॉमी लैब के बारे में मुझे बताया गया और एक नवीनतम प्रोजेक्ट मुझे ये लगा, और इस वजह से उनके सहयोग से हमने जनपद सहारनपुर में 22 एस्ट्रोनॉमी लैब का निर्माण किया है। इन्होंने ऐसे ही लैब्स लगभग 12 स्टेट्स में 200 से ऊपर लैब्स इन्होंने बनाई हैं। एस्ट्रोनॉमी लैब में 45 प्लस प्रयोग हैंड्स ऑन किए जाते हैं और उस वजह से बच्चे केवल टेक्स्ट बुक्स में ही प्रयोग नहीं पढ़ते हैं, परंतु टेक्स्ट बुक में पढ़े हुए प्रोजेक्ट्स और प्रयोग वो खुद उस एस्ट्रोनॉमी लैब के माध्यम से कर पा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम बोतल की मदद से जो है स्पेस की जानकारी ले सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी लैब में आकर हमें पता चला कि इन बोतल्स के थ्रू हम अपना वेट डिफरेंट प्लेनेट पे कितना होगा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सर।
हमारे पास ऐप है एयर कार्ड, हम लोगों ने उनको चला के दिखाया एक बारी कि उसमें पॉपअप हो जाता है, जो उस भी कार्ड पे आप उसको फोकस करेंगे, स्कैन करेंगे, तो इसलिए बच्चों को क्लैरिटी बहुत अच्छे से प्राप्त हो रही है। अब मेरा एक सपना है जीवन में कि इस देश के हर एक जनपद तक मैं एस्ट्रोनॉमी लैब पहुंचा पाऊं, और अभी तक मैंने 22 जनपदों में मैंने अपनी एस्ट्रोनॉमी लैब बना ली है। इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों को वो एक्सपीरियंस दे पाऊं साइंस का, और उनको साइंस बेहतर बना पाऊं, जो मैंने अपने जीवन में 11 साल की उम्र में जो फील किया, मैं हर एक बच्चों को दे पाऊं। बहुत बहुत बधाई आपको यार। बहुत ऊंची सोच है आपकी। किस तरह की शिक्षा चाहिए होती है किसी इंसान को कि इस तरह का व्यवसाय जो है वो शुरू कर सके? सर मैंने बीएससी किया है फिजिक्स में अशोका यूनिवर्सिटी से जी। और मैंने मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो चेंज आया एस्ट्रोनॉमी से लेकर वो तब आया जब मैंने जब एस्ट्रॉइड डिस्कवर किया, तो उसने मुझे विश्वास तो दिलाया कि मैं एस्ट्रोनॉमर बन सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे कल्पना चावला फाउंडेशन ने मुझे नासा में एक स्पेस एकेडमी होता है, नासा फंडेड स्कॉलरशिप उन्होंने प्रोवाइड कराई, और वो स्पेस कैंप जो होता है वो नासा के कोलैबोरेशन और कुछ प्राइवेट एंटिटीज चलाती हैं, जिसमें जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वो आ सकते हैं अमेरिका। तो मैंने जीवन में पहली बार एक अमेरिकन ड्रीम देखा। जब मैं 17 साल का था तब मैं वहाँ गया था, मैं पहली बार अमेरिका गया था, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी। और ऐसे एस्ट्रोस्केप जैसे सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि मेरा और या सरकार का कोई मोटिव है, बिकॉज कितने लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है यहाँ पहुँचने के लिए। तो आप इमेजिन करिए कि कल्पना चावला की फैमिली ने जब सपोर्ट किया तो उनको मेरी तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है, बट उन्होंने एक बच्चे को रियलाइज करा पाया कि वो भी ड्रीम कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। मेरी फ्लाइट की जो टिकट थी वो गुनीत मोंगा, जिन्होंने एलिफेंट विस्परर बनाई है, उन्होंने स्पॉन्सर करी थी, जो इस समय एडिटर इन चीफ हैं सुकुमार रंगनाथन हिंदुस्तान टाइम्स के। मेरे फादर उनके घर पे न्यूज़पेपर डालते हैं, तो उन्होंने पैसों की मदद करी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जीवन में जो आए और उन्होंने बताया कि यार आप भी कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई पैसा चाहिए होता है। तो मुझे बहुत जीवन में रियलाइज हुआ कि बहुत कुछ अचीव करने के लिए पैसों की नहीं, सबसे पहले आत्मशक्ति की जरूरत है, ड्रीम्स की जरूरत है। जब मेरे अंदर खुद ड्रीम्स ही नहीं होगा तो तब जाके लोग सपोर्ट कर पाएंगे। तो जब मैंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी और इसके बाद जब मैं एस्ट्रोस्केप में आया तो उम्मीद यही थी कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो और ड्रीम कर पाए। मैं ऐसे कम से कम 20-22 बच्चों को जानता हूँ जो इस एस्ट्रोनॉमी लैब से आगे निकल के उन्होंने साइंस परस्यू करा है। तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए तो कुछ है नहीं इस एस्ट्रोनॉमी लैब्स के लिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा केबीसी जूनियर्स का जो कार्यक्रम था वो खत्म हुआ जी, और जितने भी बच्चे आए उनसे जब हम पूछे कि क्या करना चाहेंगे आप, तो बोले हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे। फिर उनका विषय होता था हमारा एक लाइफलाइन है ज्ञानास्त्र, यानी ये प्रश्न को पलट सकते हैं। और उनसे जब पूछा जाए कि किस विषय को लाया जाए प्रश्न का, तो वो साइंस बोलते थे या स्पेस बोलते थे। तो सब चाह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी करेंगे। बिल्कुल। तो ये हमने देखा इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से ये शिक्षा दी जा रही है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हमारे जमाने में तो हमने कभी देखा ही नहीं था ये। जी, हम तो गुल्ली डंडा देखे थे, बताओ कुछ। अब तो हमारी उम्र बहुत हो गई, लेकिन अब भी हम अगर कहीं पर ऐसी लैब मिल जाए हमको तो हम अवश्य इसको देखना चाहेंगे, डेफिनेटली, केवल अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका ज्ञान हमारे पास है नहीं। सर इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर अगर आप हमारी एस्ट्रोनॉमी लैब में किसी दिन आए। जी, मैं अता पता ले लेता हूँ और बिना बताए आपको पहुंच जाऊंगा एक दिन देखने के लिए कि ये क्या होता है लैब। बिल्कुल, डेफिनेटली।